हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केजीसी। सो लास्ट वीडियो में हम लोग सीबीआई को डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग एनआईए को डिस्कस करने वाले हैं। तो एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेटअप किया था एक एक्ट के थ्रू। एनआईए एक्ट लाया गया था, ये 2008 में लाया गया था। तो बेसिकली लास्ट वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सीबीआई जो है ये इंटरनल यानी जो देश भर में जो भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं, उनको ये इन्वेस्टिगेट करता है। पर जो भी टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंडिया में या फिर आउटर लिंक हैं जो कि बाहर से हो रही हैं, उनको एनआईए जो है वो इन्वेस्टिगेट करता है। तो ऐसी एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होनी चाहिए जो कि आउटर लिंक्ड टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करे। तो उसके लिए एनआईए को सेटअप किया गया है। एनआईए को सेटअप करने के लिए एक मेन रीज़न था एनआईए एक्ट 2008 एंड मुंबई टेरर अटैक ऑफ 2008, जिसको हम लोग 9/11 इंसिडेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इस वजह से एनआईए को बेसिकली सेटअप किया गया है, क्योंकि मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था उसमें बहुत सारे लॉसेस हुए थे, बहुत सारे लोगों की जान गई थी और एक टेररिज्म का वो बहुत ही खतरनाक एग्जाम्पल है। इस वजह से एक ऐसी एजेंसी लानी थी, एक ऐसी बॉडी लानी थी जो कि इन क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर पाए, इसलिए एनआईए को सेटअप किया गया। एनआईए को सेंट्रल काउंटर टेररिज्म एजेंसी भी बोला जाता है। ये जो एजेंसी यानी जो एनआईए है, इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं एंड इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के अलावा भी इसके बहुत सारे सेंटर्स हैं एनआईए के, लखनऊ में और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, बट जो इसका हेड क्वार्टर्स है वो दिल्ली में है। तो एनआईए एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में होने वाले क्राइम्स जो कि टेररिज्म से रिलेटेड हैं एंड जो कि आउटर कंट्रीज़ में हो रहे हैं क्राइम्स, उनको भी ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर उनका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ रहा है या उनका कोई ना कोई लिंक इंडिया पे है। तो एनआईए का जो एक्सटेंशन है, जो एनआईए का ज्यूरिसडिक्शन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो एक्सटेंडेड किया गया है, ना कि सिर्फ इंटरनल टेरिटरीज ऑफ इंडिया में, इवन आउटर टेरिटरीज ऑफ इंडिया उसमें भी इसको ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो एनआईए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ही चलता रहता है। एनआईए ने आज ये टेररिज्म के लिंक फाइंड आउट किए, जो भी सारे लिंक्स हैं। इस टाइम खालिस्तानी मूवमेंट का जो भी एजेंडा चल रहा है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है बॉडी। तो हमें एनआईए के बारे में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एनआईए जो है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होने के साथ साथ ये बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। लेट्स सी कि ये क्या क्या रोल्स प्ले करता है। एनआईए जो है ये असिस्ट करता है बहुत सारे प्रोविजंस को, जो कि प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने हैं। बहुत सारी एजेंसीज को ये असिस्टिंग भी करता है, असिस्ट भी करता है। तो एक मेजर रोल इसका ये है। दूसरा इसका मेजर रोल है कि ये स्पीडी एंड फास्ट ट्रायल को इम्प्लीमेंट करता है, कि स्पीडी ट्रायल्स हों, जल्दी जल्दी ट्रायल्स हो, जल्दी जल्दी। आपने देखा होगा कि टेररिज्म के जो भी केसेस हैं उनका जो भी लिंक्ड होते हैं या जो भी उनके मैटर्स हैं वो जल्दी जल्दी सामने आते हैं, न्यूज़ में आप सब देखते होंगे। तो ये एनआईए ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो ये डिसाइड करे, ये वो इंश्योर करे कि ये जो भी ट्रायल्स हैं वो जल्दी जल्दी होते रहें। ठीक है, तो एनआईए इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मेन चीज़ जो कि एनआईए के बारे में हमें जानना ज़रूरी है वो ये है कि एनआईए जो बॉडी है वो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वर्क करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एनआईए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि इसको एक्ट के थ्रू लाया गया है आफ्टर 2008, जो 2008 का मुंबई टेरर इंसिडेंट है जिसको 9/11 इंसिडेंट भी बोलते हैं, एनआईए उसके बाद बनाया गया है। सो दिस बॉडी इज़ मेजरली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको वीडियो समझ में आया होगा, एनआईए के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली हो अगर जो आपको नहीं पता थी। So please do like, share the video and do subscribe our channel. Thank you.